उधर पीटीआई का जलसा सिंबड़ियाल में सजा हुआ है और जो फिक्रमंद कारकुन हैं उन्हें जो रहनुमा मिल रहा है उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हम मैदान में आएंगे तो आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि खान ने कहा है डट जाओ और अब हमें डटना है। हम तो पहले ही डटे हुए हैं, आप डटने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये सवाल किया गया है बैरिस्टर से। बैरिस्टर गौहर का जो अटायर होता है, जिस तरह वो सूट में मलबूस होते हैं, नहीं लगता कि वो कभी किसी एहतजाजी रैली में या एहतजाजी जलसों में शरीक होंगे। अगर होंगे तो सिर्फ स्टेज की हद तक, जब ही बहुत सारे इस तरह के शकूक के तहत सवालात करते हैं उनके कारकुन कि क्या आप हमारी रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई का तो अब कोई पूछता ही नहीं कि क्या आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि खान ने कहा है डट जाओ। अब हम तो डटे हुए हैं, आपको भी डटना है। कारकुन जिस हवाले से भी सवाल करें, उनका जो मकसद होता है, जो मतलूब होता है, वो यही होता है कि हम तो निकले हुए हैं, आप जनाब हमारे साथ आएंगे या डी चौक की तरह हम तनहा रह जाएंगे। नहित्ते कारकुन हमेशा की तरह खुद ही हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि उन्हें अगला हुक्म मिले और ये हुक्म सिर्फ खान का हो। फिर कोई मुखलिस सामने आ जाता है और उसी के साथ सब मिलकर एक जगह खान की रिहाई के लिए दुआगो होते हैं और नारे लगाते हैं। बस इमरान खान ही वो महवर है जिसके गिर्द पूरा पाकिस्तान घूम रहा है और जो उसके मुखालफिन हैं सुबह दोपहर शाम उसी का नाम लेते हैं। टीवी टॉक देख लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए और कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा देख लीजिए, उसी के हवाले से हो रहे हैं, उसी का नाम लेकर हो रहे हैं। और जो समझते हैं कि वो उनके लिए जेल में बैठा है, वही उसके लिए फ़िक्रमंद है कि वो हमारे लिए, वाकई हमारे लिए जेल में बैठा है। उधर कहा गया है कि ये चाय वाला सिंदूर क्यों बेचने लगा है, और ये कहा है ममता बनर्जी ने, जो वज़ीर आला है मगरबी बंगाल की। उनका कहना है कि एक औरत की इज्जत का ताल्लुक सजने संवरने से है। ये चाय वाला, ये चौकीदार अब सिंदूर क्यों बेच रहा है? इसे यानी सिंदूर को बेचा नहीं जा सकता तो फिर मोदी जी अपनी बीवी की मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाते? दरअसल हिंदू धर्म में सिंदूर औरत की मांग और उसकी सजावट और उसकी मांग का जेवर है और इसकी बहुत अहमियत है। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने तंज़न ये कहा है कि सियासत चमकाने के लिए मोदी जी ने ये ऑपरेशन जो किया उसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। वो मज़ीद कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए एक हुर्बे के तौर पर सिंदूर का नाम इस्तेमाल किया है और बड़ी दूर की सोचते हैं आइंदा इलेक्शन में उन्हें क्या हासिल करना था और किस तरह करना था। लेकिन मोदी जी इसमें कामयाब नहीं हुए, अलबत्ता उन्होंने सिंदूर को बेच दिया। वो कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बातें कर रही थी कि ये पहले चाय वाला था, फिर पहरादार था और अब सिंदूर बेचने आ गया है। एक औरत की इज्जत का ताल्लुक सिंदूर से होता है, इसे बेचा नहीं जा सकता। मोदी जी जाएं अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भरें और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ही इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा है कि इसे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ख़ास तौर पर औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट हासिल किया जाए। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम इस्तेमाल करने पर एतराज़ किया। उधर मोदी जी ने एक जलसे में कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की जानिब से ये ऐलान करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, अपनी तरफ इशारा नहीं किया कि मैं नरेंद्र मोदी या ये कि मोदी सरकार ये ऐलान करता हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की जानिब से ऐलान करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। गोया कि ये एक धमकी है। और उन्होंने मगरबी बंगाल हुकूमत पर कानून की खिलाफ वर्जी और बढ़ते हुए जराइम और बदعنवानी के भी इल्ज़ामात लगाए। उससे पहले ममता बनर्जी ने ये कहा था कि बीजेपी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम की वर्दी पर ज़ाफ़रानी रंग चढ़ा चुकी है
اور اسی حوالے سے انہوں نے اب پھر اعتراض کیا کہ انہوں نے سندور کا لفظ آپریشن میں کیوں استعمال کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مودی کے اس بیان پر جو انہوں نے کہا، مودی جی نے اصل میں ان پر کرپشن کا مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے الزام لگایا تھا، تو انہوں نے ان پر تنقید کی، تو بنرجی نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ تو ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کے وزیر نے کہا ہے کہ وہ بنگال میں آپریشن بی جے پی کریں گے جیسے کہ آپریشن سندور کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کا اور مودی سرکار کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں درار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسرے پر اعتراضات کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنگال کو نشانہ بنایا، اور وزیر اعلیٰ بنگال ممتا بنرجی نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندور بیچ کھایا۔ وہ اس لیے الزام نہیں لگا رہی ہیں کہ وہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، بلکہ بی جے پی کے صدر کے حوالے سے ان پہ الزام لگایا ہے، ان پہ ان کی سیاسی پارٹی پر اس حوالے سے الزام لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہندوستانی سرکار اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو نہیں کہہ رہی ہیں ان کی، بلکہ بی جے پی جو پارٹی ہے اس پر اور اس کے صدر پر الزام لگا رہی ہیں اور ان پہ تنقید کر رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ ملک کا جو مکمل دفاع ہے اور حمایت ہے کرتی رہیں گی۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ سندور بیچنے والا ایک جھوٹ بولنے والے پارٹی کا سربراہ ہے اور جھوٹ کا ڈھیر ہے، یہ لوٹتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ پہلگام کا جو سانحہ ہوا تھا تو وہاں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ وہاں مر گئے ہیں ان کی جو بیوائیں ہیں، ان کی جو خواتین ہیں، ان کے ماتھے سے سندور مٹانے کی پاکستان نے کوشش کی ہے، اس لیے ہم نے اس آپریشن کا نام آپریشن سندور رکھا تھا کہ ہم ان کے سندور کی حفاظت کریں گے اور اسے سلامت رکھیں گے، ان کی مانگ سندور سے سجی رہے گی اور کڑا جواب دیں گے دشمن کو، جس کی وجہ سے پہلگام کا یہ سانحہ وجود میں آیا اور الزام انہوں نے پاکستان پہ لگایا ہے۔ اور نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا ایٹم بم کی گیدڑ بھبکی سے نہیں ڈرے گا، یعنی کہ پاکستان جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم اگر وہ پانی بند کریں گے تو ہم وہاں بم مار دیں گے، ان کے ڈیم پر پانی خود رواں ہو جائے گا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایٹم بم کی دھمکی سے نہیں ڈرتا۔ اور مزید انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی جاری ہے، اور یہ نہ بھولنا کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ دوبارہ شروع ہوگی، وہ یہی بار بار دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا، جس نے بھی ہماری بہنوں کو سندور کے بغیر کیا، ہماری بہنوں کے ماتھے سے سندور مٹانے کی جسارت کی، اس کا بدلہ ہم فوج کی زبان میں دیں گے۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کو دعوت دی تھی کہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن انڈیا نے یہ کہا کہ دہشت گردی تم لوگ کرتے ہو، دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پھر پاکستان کے حدود میں اپنے ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ اور بی جے پی کے رہنما نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ بی جے پی کے رہنما سے یہ سوال کیا گیا تھا، پاکستان تو طیارے گرانے کا حساب پیش کر رہا ہے، لیکن بھارت نے کتنے طیارے پاکستان کے گرائے ہیں؟ جب بی جے پی کے رہنما سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی طیاروں کی تباہی ہوئی ہے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق رہنما بی جے پی سبرامینین سوامی نے ایک انٹرویو میں اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے ہیں، اور سوامی جی کا کہنا ہے کہ چینی طیارے بہترین ہیں، جبکہ انہوں نے فرانس کے طیاروں کو ناقص قرار دیا۔ جو بھارتی طیارے گرے ہیں وہ سب فرانس کے بنائے ہوئے تھے، فرانس سے خریدے ہوئے تھے۔ اور سوامی جی سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ آخر بتائیں کہ بھارت کے کتنے طیارے گرے ہیں۔ سوامی نے کہا کہ مودی جی کے ہوتے ہوئے اس معاملے پر تحقیق کرنا، اس حوالے سے بات کرنا یا سچائی بیان کرنا ممکن نہیں ہے،
यानी इनका ये कहना है कि मोदी जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ ही पेश करते हैं, वो सच्चाई कभी बयान नहीं करते। मोदी जी से मुराद मोदी सरकार ही है। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम को तैयारों के नुकसान के बारे में असल हकीकत से आगाह करेंगे। ये जो बीजेपी के रहनुमा हैं स्वामी जी, ये मोदी हुकूमत पर पहले भी तनकीद करते रहे हैं और इसी हवाले से उनसे ये सवाल पूछा गया कि वो सही आवाम को आगाह करेंगे कि भारत के कितने तैयारे निशाना बने हैं और किस तरह से। इसी हवाले से एक खबर और ये मौजूद है कि भारतीय दिफाई माहदे की करप्शन जो है उसका इंकशाफ हुआ है। ये जो मुंह की खाई है भारत ने, और ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फ़ज़ाई मार किए हैं और उसी में फिर जंगबंदी हुई है, लेकिन अभी मज़ीद जंग करने की मोदी जी बार बार याद दहानी करा रहे हैं। नई दिल्ली में एक मुनक्कदा CIE एनुअल बिजनेस समिट से खिताब कर रहे थे भारतीय एयर चीफ AP सिंह। तो उन्होंने बताया कि टाइमलाइन का तो जनाजा निकल चुका है, कोई भी दफाई प्रोजेक्ट कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ और हम जानते हैं कि कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे कर लेते हैं। ये इन्होंने भारत के हवाले से बात की है और कहा है कि दफाई मुआहदे हो जाते हैं, हथियार नहीं आते हैं, यानी यहाँ भी वो करप्शन का इशारा कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है और वाज़े कर दिया है सिंदूर ने कि जंग की नौयत और हिकमत अमली अब बदल रही है, बल्कि बदल चुकी है। वो अभी तक उसी पीछे की तरफ खड़े हैं जहाँ से वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह जंग लड़ लेंगे। जो कहा जाता है कि भारत के मिसाइलों में जंग लग चुका है, वो तकरीबन बात इनके अफसरान की गुफ्तगू आप सुनिएगा तो सही मालूम होती है। ये बयान एयर चीफ ने उस वक्त दिया है जब कुछ रोज़ कबल ही भारतीय फ़ज़ाइया को पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 7 मई को होने वाली डॉग फाइट में भारतीय फ़ज़ाइया ने 6 तैयारे अपने गंवाए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल भी शामिल थे और ये सिर्फ अभी फ़ज़ा में मार हुई है। ज़मीनी जो जंग है फ़ौज की वो शुरू ही नहीं हुई है, ना उसका आगाज़ हुआ है। और यही सवाल पाकिस्तान में भी उठाया जा रहा है कि जब ज़मीनी जंग नहीं हुई तो फिर आर्मी चीफ जो फ़ौज के सरबराह है वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए। सवालात तो कई हर हवाले से उठते हैं। पाकिस्तान के शहरियों के, पाकिस्तान के लोगों के जो सोच और फिक्र रहते हैं, सवालात उठाते हैं उनके जहनों में, और भारत के लोगों के जहनों में भी। हर किसी को अपना घर अजीज़ होता है, इसी तरह अपना मुल्क भी अजीज़ होता है और उस हवाले से सब फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की तमाम रवानी जिस हवाले से होती है वो अपने घर से होती है और घर अपनी अपनी रियासत होती है। हम अपने रियासत को संवारने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करते रहना चाहिए। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।